तैमूर तालपुर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब, ये बताइएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस वक्त, जाहिर सी बात है, लास्ट टाइम सक्खर में गालिबन वो थे और मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ शिकायतें ऐसी आ रही हैं कि सिंध हुकूमत उन तक पहुंच नहीं सकी है। कितने इलाके ऐसे हैं जहां पर मजबूरियों की वजह से, परेशानियों की वजह से या राब्ता मुनक़ता होने की वजह से सिंध हुकूमत वहां तक नहीं पहुंच सकी है? कोई भी इलाका मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में किसी ना किसी वजीर की ड्यूटी है। हर डिस्ट्रिक्ट में मुराद अली शाह साहब अपना राउंड लगा रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो उनके साथ हैं। कल वो कंबर शहजाद कोट से लेके लाड़काना तक उन्होंने विजिट्स की। आज भी विजिट्स पे थे। दिन में चीफ मिनिस्टर साहब जो है सक्खर में थे। सक्खर से घूमते घूमते अभी कुछ घंटा डेढ़ पहले सेवण में थे, और सेवण में भी वो जो पहुंचे हैं तो वो कैंप्स के अंदर थे। उन्होंने अपने जितने भी कैंप्स थे उनको विजिट किया है, लोगों से शिकायतें पूछी। तो आपकी बात दुरुस्त होगी, गलत नहीं होगी कि शायद ऐसा कोई जगह हो, कोई ऐसा गांव हो। नहीं, मैं तो सर सवाल कर रहा हूँ, जो इतलात होती है ना, मैं उस हवाले से सवाल कर रहा हूँ। आप डिनाई करेंगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा उसको। नहीं, मैं डिनाई नहीं करूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं समझता हूँ जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारी प्रेजेंस, मिनिस्टर्स की प्रेजेंस, हमारी गवर्नमेंट मशीनरी की प्रेजेंस हर जगह पर हैं। पर इस चीज को मैं डाउट नहीं कर सकता कि शायद किसी एरिया में हम ना पहुंच सके हों, क्योंकि पूरा बहुत तबाही है, ऑनेस्टली। हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा सर, एक चीज़ और, प्रोग्राम के टाइम की किल्लत भी है, इस वजह से मैं चाह रहा हूँ सर, कराची ना सिर्फ सिंध का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। बारिशों के बाद जो तबाही कराची की रोडों पर इस वक्त देखने में आ रही है, वो शायद हमने माजी में कभी नहीं देखी होगी। सर, इसकी मुरम्मत बेहतरी के लिए कब इक़दामात किए जाएंगे, कब सारी चीज़ें की जाएंगी, ये मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए जी, कराची के हमारे जितने भी एरियाज हैं, चाहे वो केडीए हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो कैंटोनमेंट हो, हर जगह पर एक ही हाल है। और ये बरसातें जब चल रही थी, ड्यूरिंग दोज ही हमारी जो टीम्स हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग वो उनको असेस कर रहे हैं। और ऑलरेडी मुराद अली शाह साहब ने डायरेक्शंस दिए हुए हैं। कुछ एरियाज में आप अभी भी देखेंगे कि काम शुरू हो गया है मेंटेनेंस एंड रिपेयर का, और बाकी एरियाज में जैसे बरसात ख़त्म होती है और ये सिचुएशन बेहतर होती है तो हमारा काम एज इट इज़ राइट अवे शुरू होगा। हम किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे। फंड्स हमने अवेलेबल रखे हुए हैं और हमने अपनी टीम को रेडी रखा हुआ है। बट नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप फौरन ही इस पर काम करेंगे, क्योंकि रोडों की हालत बड़ी ख़राब है और वाकई में फिर स्नैचिंग भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आने वाले 1-2 महीने में हम देखेंगे तमाम मुरम्मत का काम हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। बिल्कुल, बहुत जल्द। मैं आपको बताया, कहीं कहीं पे शुरू हो चुका है और कई जगह पे शुरू होगा इंशाल्लाह। ये टाइम है यूनाइट होने का। ये वक्त नहीं है कि इमरान खान आके अपने जलसे और जलूस करे। ये टाइम नहीं है कि आप हर के हैशटैग्स लगाएं। ये आज सारी जमातों को, हर एक को एक पाकिस्तानी होने का, ह्यूमैनिटी अपने दिल में रखने का सबूत पूरा करते हुए काम और मेहनत करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जो ऑफर दी है कि जो भी मेरे पे वजन रखा जाएगा हुकूमत की अगर कुछ साथ, तो वो भी करने को तैयार। इस तरह मैं समझता हूँ बाकी सियासी जमातों को। बिल्कुल सर, दुरुस्त बात है, मैं इस बात को बिल्कुल एग्री भी करता हूँ, सेकंड भी करूंगा। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस वक्त वाकई में यूनाइट होने में, जो हम कहते हैं ना कि हम एक जिंदा कौम है, इसका मुजाहरा करने का वक्त गालिबन अगर है तो यही है। हमारे भाई बहन बड़ी मुश्किलात में हैं। हम लोग कहते हैं कि जनाब छत नहीं है, उनके पास जमीन नहीं है, तो जनाब आगे बढ़ें, उनकी मुश्किलात को कम करें, उनके लिए मददगार साबित हों। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।